सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा वीडियो ध्यान साधकों को समर्पित है। आज का मेरा सब्जेक्ट है ध्यान में वो चीज कभी नहीं करे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ध्यान में सबको पता है क्या होता है दोस्तों। जब हम ध्यान करते हैं, जो भी ध्यान आपको अच्छा लगता है वो करे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो ध्यान करें। और ध्यान करने से पहले आप रोजमर्रा की जो हमारे काम है, जो डेली रूटीन्स है, उसमें भी आप पूरा ध्यान लगा कर करें। जैसे खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, पानी तो पानी, काम तो काम, चलना तो चलना, गाड़ी चला रहे गाड़ी चलाओ। तो पूरा का पूरा 100% देकर जब हम कोई चीज को करते हैं वही ध्यान है दोस्तों। और ध्यान के अंदर जब हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम सांसों को देखते हैं या फिर कोई हम गाइडेड ऑडियो लगा कर करते हैं मेडिटेशन, तो फिर क्या हो जाता है, उसके साथ हमारा मन तो चला जाता है, लेकिन हमारा मन विचारों को भी क्रिएट करते रहता है। कभी कभी हम 100% ध्यान में नहीं जाते, हमारा मन विचारों को लेकर आता है, कभी पास्ट में जाता है वहां से लेकर आता है, कभी फ्यूचर में जाता है वहां से लेकर आता है। इसकी आदत ही है, इसकी बंदर कूद करने की आदत है, इसकी छलांगे मारता है, कभी फास्ट में तो कभी फ्यूचर में तो कभी कहीं ना कहीं, और वही फिर हम भटक जाते हैं और हमें लगता है हमारा ध्यान नहीं लगता। दोस्तों, आपका ध्यान लगता है, लेकिन आपके मन के विचार आपको शांत नहीं रहने देते। और जब हमारा ध्यान लगता है या फिर हम अल्फा भी करते हैं, मतलब सांसों को देखते हैं, थोड़ी देर हम ध्यान में चले जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, हमारा अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। आज मैंने जो बोला आपको कि ध्यान में एक गलती कभी नहीं करे, हो सकता है नुकसान, तो इसका मतलब एक है कि ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा अचेतन मन सक्रिय हो जाता है और हमारा चेतन मन ड्रॉप होने लगता है। जैसे जैसे हमारा चेतन मन सक्रिय होने लगता है दोस्तों, तो हम जो बोलते हैं या हम जो देखते हैं वही घटनाओं को हम उसको पावर देते हैं। ऐसा समझो कि हम उसको वोल्टेज देते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अनेकों प्रकार की नसें हैं और अनेक प्रकार के सेल्स है। उसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं कि जो हमारी अफर्मेशन को सुनते हैं और वही क्रिएट करते हैं। अब आपने जो बोला कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब आप ध्यान के अंदर चले गए हो, गहरे ध्यान में, और आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ गया, तो वो नेगेटिव थॉट्स क्या होगा, आज आया फिर कल और आया, बार बार अगर वही थॉट्स आपके मन में आता है दोस्तों, तो ये आपको नुकसान दे सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं बिल्कुल। क्योंकि उस समय हमारा अचेतन मन उसी के ऊपर काम करेगा जो हम उसको बार बार देंगे। अगर हम बोलते मैं धनवान हूं धनवान हूं धनवान हूं, बुद्धिमान हूं बुद्धिमान हूं बुद्धिमान हूं, तो आप धनवान और बुद्धिमान बन जाते हो। आपको जो चाहिए वो अचेतन मन आपको ला कर देता है। तो उसी तरह जब आप ध्यान साधना में, ध्यान के अंदर गहराई में जाकर जब अल्फा में रहते हो, तो आपका मन आपको वही ला कर देता है जो आप सोचते हो। तो अगर आपके मन में ऐसे ही नेगेटिव विचार आते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो, तो इसके ऊपर मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मेरा एक प्रयोग आपने करके देख लेना, आपका जो थॉट्स है वो वहीं पर एंड हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये पूरा साइंटिफिक है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में थॉट्स को कट करना बोलते हैं, थॉट्स को रिमूव करना। जहां पर थॉट्स आ गया उसको वहीं डिसॉल्व करना, ये एनएलपी की टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब ये ध्यान साधकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर उनके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, उनको बुरे बुरे ख्याल आते हैं और आपके जीवन में अब ये नुकसान होने वाला है, तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके जीवन में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूव है कि आपके मन के जो विचार है वो विचार पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव विचार तो बिल्कुल एंड हो जाएगा। आपको करना क्या है, जब आपके मन में ऐसा विचार आता है कि यार नेगेटिव विचार आता है, जो भी आपके बारे में, परिवार के बारे में, आपके हेल्थ वेल्थ के बारे में जो भी है, अगर आपको मेडिटेशन के अंदर वो विचार आता है, उस समय आपको क्या करना है, इंग्लिश का क्रॉस होता है, रेड कलर का एक्स, आपको ट्रिपल एक्स ड्रॉ करना है। यहाँ पर दोनों कानों के बीच में ट्रिपल एक्स, कैंसल कैंसल कैंसल। आप 3 बार बोलो, कैंसल कैंसल कैंसल। इसका मतलब आपने वो सुना ही नहीं, वो आपके अचेतन मन को प्रभावित नहीं करेगा। आप इसको एक बार करके देख लेना, कैंसल
कैंसल कैंसल। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंत में, तो आपको पता चलेगा कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये टेक्निक हम अगर इस्तेमाल करें तो आपके ध्यान के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते थे, अब वो आपके जीवन में नकारात्मक घटना, नेगेटिव घटना बिल्कुल क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको डिसॉल्व कर दिया, वहीं पर पिघला दिया, पिघल गए, एंड हो गए। तो ऐसा कभी भी आप अकेले में बैठे हो और आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, उसको बोलना कैंसल कैंसल कैंसल, लेकिन ये चीज आपको आंखें बंद करके बोलनी पड़ेगी, कैंसल कैंसल कैंसल। मतलब मैं आपको स्वीकार नहीं करता हूं। गौतम बुद्ध की कहानी है दोस्तों। गौतम बुद्ध एक गांव में गए तो किसी ने उनको फूल ला कर दिए, वो हंसते हुए बोले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे गांव में गए, किसी ने प्रसाद ला कर दिया और बुद्ध ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे गांव में 2-4 व्यक्ति आगे भगवान गौतम बुद्ध को गालियां दे रहे थे, तो उन्होंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ने पूछा स्वामी जी, एक गांव में फूल दिए तो धन्यवाद, प्रसाद दिया तो धन्यवाद, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है, दूसरा व्यक्ति गालियां दे रहा है, आप उसको धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? बुद्ध ने बोला, बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले आनंद, वो मैंने सुना ही नहीं, मैंने तो सुना उसने कुछ मेरे लिए अच्छे शब्द बोले। मतलब क्या है कि हमने उस शब्द को सुना ही नहीं। अगर हमने उस शब्द को सुना ही नहीं तो हमको प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला था कि बहरे बनो। जब आप बहरे बनते हो ना, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर देता हूं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए वो, कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, बहरे बनने की आदत डालो। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। 50 मेंढक का एक गांव था और वहां पर एक पहाड़ी थी, और वो मेंढकों के बीच में एक शर्त लग गई कि इस पहाड़ी के ऊपर जो जाएगा वो हमारे मेंढकों के पूरे ये दुनिया में राजा बनेगा। मतलब 50 मेंढक का वो राजा बनेगा। मतलब 50 मेंढक बड़े थे और छोटे 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 बहुत सारे थे। अब इन मेंढक के बीच में शर्त लग गई कि जो मेंढक ऊपर जाएगा चोटी के ऊपर, तो वो हमारा राजा बनेगा। 10 मेंढक सामने आए राजा बनने के लिए, और उन्होंने बोला कि हमको राजा बनना है, और 10 मेंढक के बीच में शर्त लग गई। पूरे लोग देख रहे थे, सारे मेंढक चट्टानों के ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, और जैसे ही बिजुल बज गया तो लोग मेंढकों ने दौड़ना शुरू कर दिया। सारे मेंढक चट्टान के ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे से लोग बोल रहे थे अरे गिर गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया। पहला मेंढक गिर गया, दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया। दोस्तों, चलते चलते नीचे से आवाजें जा रही थी, अरे गिर गया, गिर गया, अरे गिर गया, गिर गया। जो गिरने की आवाजें वो मेंढक को सुनाई दे रही थी, वो मेंढक गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। 9 मेंढक गिर गए दोस्तों। एक मेंढक चढ़ते जा रहा था, चढ़ते जा रहा था, चढ़ते जा रहा था, और आखिरी में चोटी पे जाकर उसने बोला आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। वो जब नीचे आया, उसका स्वागत किया गया। मेंढकों की दुनिया में, एक काल्पनिक कहानी है लेकिन समझ लेना बात को, मेंढकों की दुनिया में जब उसका स्वागत किया गया, उसको पूछा गया कि भाई सारे मेंढक गिर गए, आप क्यों नहीं गिरे? तो बाकी लोग बोल रहे थे कि वो बहरा है। दोस्तों, बहरे बनो। अगर आप सचमुच सफलता को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप बहरे बनो। और ये मेरा हर चीज प्रैक्टिकल पे रहता है। मैं भी कुछ दिन तक बहरा बना था, और आज भी मैं बहरा हूं। मैं गलत चीजों को सुनता ही नहीं। आप मुझे गाली दे दो, मेरा नाम आधा ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। वो थॉट्स मेरे माइंड में नहीं जाएगा, वो मेरे ईगो को क्रिएट नहीं करेगा, मेरे अंदर का पेट्रोल नहीं फटेगा। मेरे अंदर पेट्रोल है ही नहीं तो फटेगा कहां से? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बोला कि ध्यान साधना में नेगेटिव बातों को नहीं सोचना। वो आपको परेशान कर सकती है, वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर देगी, फिर आपको वो घटना आपके जीवन में घटित होगी। इसीलिए जब भी ऐसा आपको लगता है, आप 3 बार बोले कैंसल कैंसल कैंसल, उसको डिजॉल्व कर दे। आपने जैसे ही कैंसल बोला और रेड कलर के 2 क्रॉस आपने इधर देखे, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, कैंसल कैंसल कैंसल। आप थर्ड ऐसे भी बोले कैंसल कैंसल कैंसल। बिल्कुल, आप अपने चेतन अवस्था को सक्रिय करके भी बोल सकते हो कि कैंसल, ये मैंने कैंसल कर दिया। आप जब अल्फा में रहते हो तो आपको समझ में भी आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, और वही घटना, वही पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो उसको आने ही नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं, तुम कैंसल हो। तो इस तरह से इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में वो प्राप्त करें जो आप चाहते हो। ध्यान से आप समृद्ध बन सकते हो, स्वास्थ्य बन सकते हो,
और खुश और आनंदित तो आप हो ही हो, क्योंकि सतचित्त आनंद आपका ही स्वरूप है। और दोस्तों, परमात्मा को अगर मिलना चाहते हो तो ध्यान साधना को जारी रखें, क्योंकि समंदर में गिरने वाली बूंद पहले बूंद होती है, और जब समंदर में गिरती है तो उसको बूंद कोई नहीं कहता, उसको समंदर कहा जाता है। उसी तरह आत्मा जब ध्यान में लीन होती है तो आत्मा बोला जाता है, लेकिन जब वो ध्यान के गहराई में जाती है तो वो परमात्मा बन जाती है। परम माने संपूर्ण आत्मा। ध्यान करने से हमारी आत्मा संपूर्ण बन जाती है, जिसको कि हम परम आत्मा कहते हैं। परम आनंद, परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आत्मा। परम माने संपूर्ण आत्मा। तो आप संपूर्ण आत्मा बनने के लिए तैयार हो तो आप ध्यान साधना को जरूर करो। अभी मैंने बोला था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। दोस्तों, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहा है, जो आपको बार बार परेशान करता है, मतलब किसी ने आपको बुरा भला कहा था, आपको उसका अभी भी गुस्सा आ रहा है, तो आप आंखें बंद करके उस घटना को विजुलाइज करें जो आपको परेशान कर रही है। आंखें बंद कर दे, उस घटना को विजुलाइज करें जो घटना को आप देख रहे थे, जो आपको बार बार परेशान करती है, और वही घटना आपको याद आती है तो आपका ध्यान भी नहीं लगता, फिर आपका मन नहीं लगता। आप उस घटना को अपने सामने देखें घटित होता हुआ, कि जैसे वो घटित हो रही है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, वही घटना आपको परेशान कर रही है। उस घटना को देखें, देखने का प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे। और अब क्या करें, उस घटना को, जैसे हम टीवी का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, कलर टीवी है, उसका जो ब्राइटनेस कम करते हैं, उस तरह से उसका ब्राइटनेस कम कर दे। अब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, 10 का बटन आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर है, आप कम करते जाएं। 10, 9, 8, 7। अब वहां अंधेरा आता हुआ देखिए, 6 और अंधेरा, 5 और अंधेरा, 6 और अंधेरा, 4 और अंधेरा, 3 और अंधेरा, 2 और अंधेरा, 1 एंड 0। अब उस घटना को पूरा काले कलर में देखिए, वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपने क्या कर दिया, 10 से लेकर 0 तक ब्राइटनेस को कम कर दिया, कम 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 एंड एंड। अब वो घटना दिखना बंद हो गई। अगर उसमें कोई आवाजें थी, लोग आपको कुछ बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उसके कारण आपको परेशानी हो रही है, तो आप क्या करो, साउंड का 10 से लेकर 0 तक कम करते जाओ। साउंड कम हो रहा है, 10, 9, 8, 7, कम करो, 6 और कम, 5 और कम, 4, 3, 2, 1 एंड 0। नो ब्राइटनेस एंड नो साउंड। आपकी सारी घटना एंड हो चुकी है, कैंसल हो चुकी। कैंसल कैंसल कैंसल, 3 बार बोले, कैंसल कैंसल कैंसल। रेड क्रॉस को बनाए, कैंसल कैंसल कैंसल। और अब आंखें खोल दे। दोस्तों, उस घटना को आप मुझे याद करके बताइए। आप वो घटना को भूल गए, अभी आपको घटना याद भी नहीं आ रही है। आपने जो घटना परेशान कर रही थी वो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर दोस्तों एंड होती है। तो जब आप ध्यान में रहते हो तो होना ही होना है। तो इसीलिए इस प्रयोग का इस्तेमाल करें और आप ध्यान साधना में बहुत आगे बढ़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप संपूर्ण अर्थों को प्राप्त हो जाए, आप जीवन का संपूर्ण अर्थों को समझे और आप अवेकनिंग के कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़े, आपका लक्ष्य आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।